नमस्कार दोस्तों। हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि अगर इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो पहले ग्रामर सीखना पड़ता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच में हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए पहले ग्रामर सीखना चाहिए? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक रिसर्च कहता है कि लगभग 80% नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को ग्रामर के रूल्स ही पता नहीं होते। मतलब आप अमेरिका की सड़कों पे जाए और एक एवरेज बंदे को पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो शायद आपको नहीं बता पाएगा, बट वो पूरे दिन के दौरान अनकॉन्शियसली उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करता है। ये बात हमारे लिए भी सच है। हमको भी हमारी मदर टंग के ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते, बट फिर भी हम हमारी मदर टंग काफ़ी अच्छे से बोल लेते हैं, उसका ग्रामर इस्तेमाल कर लेते हैं जाने अनजाने। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रामर के ऊपर से कोई भी भाषा नहीं बोली जाती है। ग्रामर इज़ नॉट द वे टू फ्लुएंसी। इनफैक्ट मैं यहाँ तक बोलूँगा कि ज़्यादा ग्रामर सीखोगे तो फ़ायदा तो नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के एक जाने माने भाषा तज्ञ हैं स्टीवन क्रैशन, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं ग्रामर सर्व्स एज एन इम्पेडिमेंट टू नेचुरल स्पीच प्रोडक्शन। मतलब नेचुरली जो हमारे मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए, ग्रामर उसमें इम्पेडिमेंट मतलब बाधा या रुकावट बनने का काम करता है। और अगर आप इस बात पे ज़रा गौर फरमाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बात बिल्कुल सच है। देखो यार, स्पीकिंग जो है वो बड़ी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मतलब टाइम नहीं होता हमारे पास रूल्स के बारे में कॉन्शियसली सोच के उनको अप्लाई करके बोलने का। ऐसे में अगर हम बस ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहे तो बोलते वक्त हम सिर्फ रूल्स के बारे में सोचते रहते हैं और नेचुरली कभी भी हमारी मुंह से भाषा या इंग्लिश नहीं निकलती है। इन अदर वर्ड्स, यू कांट मेमोराइज हंड्रेड्स ऑफ ग्रामर रूल्स दैट देयर आर एंड pick the right rule that you need at that moment and apply it in real time and speak. No, that's not how it works. Your speaking will be cluttered. तो इन कंक्लूजन, अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आप ज़्यादा ग्रामर स्टडी ना करें। मैं जानबूझकर बोलनी इस वर्ड पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपका अगर कुछ और गोल है, मान लो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करनी है या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सीखना है, तो आप ज़रूर ग्रामर स्टडी करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स डिज़ाइंड ही ऐसी रहती है कि उसमें सवाल ग्रामेटिकल होते हैं। इन दैट केस यू मस्ट स्टडी ग्रामर। बट इफ़ स्पीकिंग इज़ द गोल, देन आप ज़्यादा ग्रामर में ना उलझें। अब इस पॉइंट पे मुझसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि सर, फिर बिना ग्रामर स्टडी किए हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश कैसे बोलेंगे? क्या ये मुमकिन है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? उसी तरह से जिस तरह से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बिना ग्रामर स्टडी किए सही ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलता है, जिस तरह से आप अपनी मदर टंग का सही ग्रामर बिना उसको स्टडी किए इस्तेमाल कर लेते हो। कोई भी इंसान अपनी मातृभाषा का ग्रामर नेचुरली सीखता है, वो उसको अलग से स्टडी नहीं करता है। मतलब एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन सब की डेफिनेशंस नहीं बताती आएंगी और वो टेंसेस को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, लेकिन जाने अनजाने में वो सभी चीज़ें वो अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करता ही है। यही हमारे लिए भी सच है। हम भी किसी को कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, ये सब बातें नहीं बता सकते, बट हम जाने अनजाने उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने उनको स्टडी नहीं किया होता। तो हम लोग और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी उनके ग्रामर को फील करके सीखते हैं। हमें बस सही या गलत का सेंस डेवलप हो जाता है। हमने हमारे लैंग्वेज के पैटर्न्स इतनी बार सुने होते हैं कि हमें इंट्यूशन से समझ में आता है कि क्या सही क्या गलत। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर को बोलोगे आई ईटेड पिज़्ज़ा, तो वो आपकी गलती पकड़ लेगा। वो बोलेगा आई ईटेड नहीं होता है, आई एट होता है। लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि एट ये वर्ब का V2 फॉर्म है। उसने बस आई एट इतनी बार सुन रखा है कि उसको वो फील, वो सेंस, वो इंट्यूशन डेवलप हो चुका है। मैं आपको एक मेरा पर्सनल उदाहरण देता हूँ हिंदी का। मेरा एक जूनियर था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो बड़ी अजीब हिंदी बोलता था। वो हमेशा ऐसे वाक्य बोलता था कि सर मेरी मोबाइल घूम गई। तो मैं उसको बोलता था अरे यार, मोबाइल घूम गई नहीं होता है, मोबाइल घूम गया बोलो।
अब अगर वो मुझे पूछे घूम गया क्यों बोलूँ, गई क्यों सही नहीं है, तो मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। मुझे नहीं पता उसके पीछे का रूल क्या है, उसके पीछे का ग्रामर क्या है। मुझे बस ये पता है क्या सही होता है और क्या गलत होता है। मोबाइल घूम गया सही है और गई सही नहीं है, आई नो दैट मच, आई डोंट नो द रूल बिहाइंड इट। तो ऐसे ही कोई भी नेटिव लैंग्वेज स्पीकर अपनी भाषा का ग्रामर फीलिंग से समझता है, वो स्टडी करके नहीं समझता है, और यही आपको करना है। अब इसको कैसे करें बिना स्टडी करके, नेचुरली लैंग्वेज या ग्रामर उसका एक्वायर कैसे करें, हम नेचुरली कोई भी लैंग्वेज बिना ग्रामर में उलझे कैसे सीखते हैं, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।